हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात करने वाले हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर फिर से उठे हैं सवाल और मामला पहुंच चुका है दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा है और इस पूरे मामले को हमें देखने को मिलता है कि जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, तब से आपका जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्रियों पर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। और यह कहा गया है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहां से ग्रेजुएशन किया है, कहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसकी सारी डिटेल्स पब्लिक को दी जाएं और सार्वजनिक करी जाएं। इसी मामले को लेकर के कई बार आपको देखने को मिला है कि अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी सवाल उठाते रहे हैं। इसी मामले में पोस्ट ग्रेजुएशन की जो गुजरात यूनिवर्सिटी से ली गई डिग्री है, इस पर आपके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए थे, जहां पर आपके गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस सवाल उठाए जाने पर केस किया और कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उनके ऊपर सम्मन्स भी इशू किए गए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन सम्मन्स को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। लेकिन क्या है नरेंद्र मोदी जी की फेक मतलब डिग्री का मामला और इन डिग्रियों को क्यों फेक डिग्री कहा जाता है, इस पूरे मामले को डिटेल में एक बार समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का 16 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराने वाला जो पूरी तरीके से नीव 3.0 बैच है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 27 जनवरी शाम 4 बजे से। और आप अगर इस बैच में कॉम्प्रिहेंसिव 2025 में आने वाली सारी वैकेंसीज को टारगेट करने के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये पूरा बैच लाइव रहता है। और अभी आपको देखने को मिल रहा है कि स्टडी आईक्यू पर चल रही है रिपब्लिक डे ऑफर, और रिपब्लिक डे ऑफर में आपको ये बैच, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एपीयू, तो ये बैच आपको मात्र 25,999 में, वो भी पूरी 4 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, क्योंकि स्टडी आईक्यू की रिपब्लिक डे ऑफर में ये बैच डबल वैलिडिटी के साथ को आपको दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से मुझसे कनेक्ट होकर कोई भी जानकारी ली जा सकती है, या फिर अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मूविंग अहेड, आ जाते हैं हम अपने आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। देखिए, 2014 में जब से केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो है गवर्नमेंट आई है, तब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभाल रखा है। और बार बार ये सवाल जो है उठाया जाता है वेरियस राजनीतिक पार्टियों के द्वारा या फिर अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और उनकी एजुकेशन कहां से हुई है। इस पर हमें देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से बार बार ये जब सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगभग 2016-2017 में एक पोस्ट डाला और आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है 1978 में अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उन्होंने जो है गुजरात यूनिवर्सिटी से ली है। और उन्होंने यहां पर जो है गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए में अपनी मास्टर्स को कर रखा है। वहीं पर जो है बीए उन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में कर रखी है। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से ये जो डिग्रियां हैं इनके ऊपर कई बार अभी भी जो है सवाल उठाए जाते हैं। और एक मैटर जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में पूरी तरीके से 2017 से पेंडिंग है, जहां पर एक आरटीआई फाइल की गई और आरटीआई फाइल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैचलर्स ऑफ आर्ट प्रोग्राम में जितने भी लोग 1978 में ग्रेजुएट हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन मांगी गई। और इस पर जो है आरटीआई एक्ट के तहत पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है कमिश्नर ने इंफॉर्मेशन को देने से मना कर दिया। फिर ये केस जो है हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया गया कि पब्लिक यूनिवर्सिटियों के जितनी भी डिग्रियां हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो आरटीआई एक्ट के तहत आती हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी को हमें ये आरटीआई प्रोवाइड करनी होगी। तो इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का यहां पर क्या कहना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में बताया कि जो आपका स्टूडेंट 1978 में पास आउट हुए हैं उसकी जानकारी हम किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, या तो कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है या फिर हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ कोई भी पास आउट स्टूडेंट है उसको दी जा सकती है। लेकिन थर्ड पार्टीज की क्यूरियोसिटीज को मतलब जिज्ञासा को हम शांत करने के लिए हर एक जो है डिग्री की जानकारी इस तरीके से आरटीआई से प्रोवाइड करने वाले नहीं है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये मैटर चला तो यहाँ पर इसकी सुनवाई जो है आप
आपके रिप्रेजेंटेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया, और उन्होंने कहा कि जो बच्चों के बीच में और यूनिवर्सिटीज के बीच में आपसी संबंध होता है वो एक फिड्यूशरी कैपेसिटी का होता है। और फिड्यूशरी कैपेसिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के पास में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी ने पोस्ट ग्रेड किया हुआ है, किसी ने अलग अलग चीजें की हुई हैं। तो ऐसे केसेस में किसी भी थर्ड पार्टी को इसकी उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन देगी, और अगर देगी तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा जो है केसेस पेंडिंग हो जाएंगे। और यहां पर अगर हम सेक्शन 6 ऑफ आरटीआई की बात करें जो मैंडेट करता है कि जितनी भी पब्लिक बॉडीज हैं उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस डेटा को पूरी तरीके से अगर आरटीआई से कोई भी इंसान मांगता है तो पूरी तरीके से उस डेटा को पब्लिश करना होता है और वो डेटा देना होता है। लेकिन यहां पर तुषार मेहता जी ने कहा कि किसी पर्सन की थर्ड पर्सन की क्यूरियोसिटी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगर आरटीआई के सेक्शन नंबर 6 का मिसयूज किया जा रहा है तो ये पूरी तरीके से लॉ का मिसयूज है, और ऐसे केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। जस्टिस सचिन दत्ता इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये जो केस है वो आपका 2017 में आरटीआई मतलब सीआईसी कमिश्नर के सामने एक मतलब आरटीआई फाइल की जाती है, और इसमें पूछा जाता है कि बैचलर्स ऑफ आर्ट से 1978 में पूरी तरीके से कितने लोगों ने एग्जाम को क्लियर किया है, इसकी कंप्लीट डिटेल क्या किया जाए, इसकी कंप्लीट डिटेल जो है आपके इस पर्सन को दी जाए। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मना करने के बाद में, क्योंकि 1978 में ही आपको देखने को मिलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की ग्रेजुएशन की बीए की डिग्री डाली है वो भी इसी ईयर की है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। और हो सकता है कि ये जो आरटीआई की इंफॉर्मेशन से इतने सारे लोगों का डेटा मांगा जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के जो है क्या कहते हैं एग्जाम क्लियर करने के ईयर के अकॉर्डिंग ही मांगा जा रहा हो। इसके बाद यहां पर इस पूरे केस में मेहता जी ने यह भी क्लियर किया कि आपको देखने को मिलेगा कि ये लॉ का पूरी तरीके से मिसयूज है, और इस तरीके की प्रैक्टिस को और इस तरीके की फंक्शनिंग को क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से बैन करना चाहिए, जिससे कि प्रेजेंट आरटीआई लॉ का यहां पर मिसयूज नहीं इंडिया में किया जा सके। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि यह भी कहा गया कि अगर हम इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट वाइज या फिर ईयर वाइज किसी भी पर्सन को देते रहेंगे तो ऐसे कोई 1979 का डेटा मांगने आ जाएगा, कोई 1964 का डेटा मांगने आ जाएगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो आपका 1922 है, और 1922 से एस्टेब्लिश हुई इस यूनिवर्सिटीज का कितने लोगों को यहां पर जो है डेटा दिया जाएगा, इस तरीके की सारी चीजें यहां पर जो है कही गई हैं। और इस बात को लेकर के 2016 की आरटीआई में जब मना कर दिया गया तो इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में पूरी तरीके से फाइल कर दिया गया कि ये उनका राइट टू इंफॉर्मेशन उनका एक फंडामेंटल राइट है, और यहां पर जो है इनको पूरी तरीके से 1978 में पास आउट कैंडिडेट की जानकारी मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1978 में जो है क्या किया है, पूरी तरीके से बीए किया है, और एमए की डिग्री उनकी कहां से, गुजरात यूनिवर्सिटी से है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि एक केस हमें जब डिग्री सार्वजनिक की गई थी तो गुजरात यूनिवर्सिटी की उस डिग्री पर पूरी तरीके से आपके आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, पूरी तरीके से यहां पर कमेंट किया था और इस डिग्री को फर्जी बताते हुए कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने गलत डिग्री को यहां पर अलॉट कर दिया है। तो इसी डिफॉर्मेशन केस इसको लेकर के गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिफॉर्मेशन केस जो है फाइल किया, और कोर्ट ऑफ मतलब ट्रायल कोर्ट ने आपके आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को सम्मन्स इशू किए थे। लेकिन इस सम्मन्स को पूरी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सम्मन्स को पूरी तरीके से जो है क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, और यहां पर जो है ये सारे मैटर शांत हो गए थे। लेकिन अभी दिल्ली हाई कोर्ट में इस मैटर की सुनवाई चल रही है, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि इस तरीके के जो पूरे आपके 1978 के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते, और ये पब्लिक रिकॉर्ड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पब्लिक बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर ईयर के स्टूडेंट्स का डेटा आपके जो है मतलब किसी के भी राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देती रहेगी। इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए या नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर नरेंद्र मोदी जी की दोनों ही डिग्रियों की कॉपी को पूरी तरीके से अपलोड करके जनता को यह बता चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं और गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए प्रोग्राम किया है। इस पर जो भी आपकी राय है वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप
16 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो नीव फाउंडेशन बैच है आज से 2 दिन बाद स्टार्ट होने जा रहा है। 27 जनवरी से इसकी क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही हैं। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं इस बैच में एडमिशन लेना, स्टडी आईक्यू पर चल रही है रिपब्लिक डे सेल। आप 7,500 का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाकर, अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एपीयू का कोड यूज करते हैं, जिससे मेरी मेंटोरशिप गाइडेंसिप आपको मिलेगी। और ये बैच 25,999 में 4 साल की वैलिडिटी से आपको दिया जा रहा है। इसमें आपको एक एक्सक्लूसिव किट मिलेगी जिसमें 2024 के जितने भी रिसेंट केस लॉज हैं उनकी कंपाइलेशन बुक आपको मिलने वाली है। मंथली बेसिस पर लीगल करंट अफेयर की मैगजीन्स आपको मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ सारे मेजर लॉज के इंपॉर्टेंट केस लॉज की बुक आपको यहां पर मिलने वाली है। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहां पर हर मेजर लॉ के फ्लो चार्ट्स मिलने वाले हैं, जिससे कि आप इजीली उनको अंडरस्टैंड करके याद कर सकें। और आपको 16 स्टेट्स की सिलेबस बुक भी इस स्पेशल किट में मिलेगी। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जाकर के फटाफट से एनरोल कीजिए एपीयू के कोड के साथ, जिससे आप 25,999 में इस बैच को ले पाएंगे। मेरी मेंटरशिप और गाइडेंशिप आपको जब तक जुडिशियल सर्विसेज में आप ऑफिसर नहीं बन जाते तब तक आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसका भी रिसेंट वीडियो हम तुरंत की तुरंत बनाकर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।